से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, अटल बिहारी और बुखारी दिल्ली में। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज बहुत लंबे समय से ये बरबस याद आया। एक सुनाम धन्य, एक बरबस अपनी तरफ ध्यान आकृष्ट किया। लोकशाही का शंखनाद बजा हुआ है। इसमें दिल्ली दरबार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य विधाता बनने के, देश के कितने जबरदस्त लोकशाही के मजे हुए कलाकार। हमारा सौभाग्य है ये कुरुक्षेत्र की लोकशाही के कुरुक्षेत्र की धरती में हम भी 3-4 दशक से यहाँ एक संजय की तरह दृष्टा बने हुए हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से संजय की तरह दृष्टा बने हुए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार को विपक्ष को स्तब्ध कर देने वाले नारों गगनभेदी लक्ष्य को लेकर अपना नामांकन विश्व की सबसे सांस्कृतिक नगरी, भारतीय संस्कृति की नगरी काशी में है, जहां हर महादेव की नगरी काशी विश्वनाथ की पावन धरती पर लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरा। उन्होंने 2014 में कहा था, गंगा मां ने मुझे बुलाया है, काशी का बेटा हूं। बंगाल जाते हैं तो कहते हैं मुझे बंगाल। वो पूरे भारत को अपना परिवार समझते हैं। जब हम गुजरात में जाते हैं तो गुजराती की बात करते हैं। जिस प्रकार का उनका नामांकन हुआ, उसे देखकर लोकशाही किस प्रकार से आह्लादित है। यहां दूसरी तरफ मुझे याद आया, जब हम कभी 1-2 दशक पहले हमारे कानों में ये गूंजा था, हमने पढ़ा था कहीं किसी अनाम लेखक की ये रचना एक से बढ़कर व्यंग रचना थी। एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, अटल बिहारी और बुखारी। उस समय बुखारी जामा मस्जिद के इमाम रहे। बुखारी जी का जमाना था। तमाम सरकारें उनके इशारों पर नाचती थी। अटल बिहारी वाजपेयी की वाक्पटुता से लोग उनके दीवाने थे। तो किसी शायर ने लिखा था, एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, अटल बिहारी और बुखारी दिल्ली। तो मुझे तो ये लगता है कि समय परिवर्तनशील है। आज अगर लिखना होता, पूरे देश के विश्व के राजनेता जिस प्रकार से मोदी जी छाए हैं, पूरे विश्व के मानस पटल पर एक छाए हैं, राज अपनी छाप छोड़ी है। भारत के लोग कह रहे हैं वो विश्व के नायक हैं, परंतु उनके अमित छाप अपने व्यवहार से, अपने अंदाजों से उन्होंने पूरे विश्व के नायकों का दिल में अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। और भारत में की राजनीति में तो उन्होंने 5 दशक तक भारत की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले कांग्रेस, जो 100 साल से अधिक हो गया, 1885 में बने थे देश की आज़ादी के लिए, जिसने देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी से लेकर नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर कई दिग्गज नेता दी,
भारत के प्रधानमंत्रियों में नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी से लेकर कई प्रधानमंत्री उन्होंने दिए। वो कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक वनवास को अगर किसी ने धकेला तो नरेंद्र मोदी ने। गुजरात के वो लाल ने जो भारत के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजनीति के जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, भ्रष्टाचार के विरोध में अलग जगाने वाले, अन्ना आंदोलन, रामदेव अन्ना सहित अनेक, किरण बेदी, अनेक महारथियों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक अलग जगाने वाले अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बहुत चतुराई से आम आदमी पार्टी में उसको बनाया, लोकशाही की आवाज़ उठा के दिल्ली के तख्त और ताज पर, दिल्ली प्रदेश राज्य की तख्त और ताज पर आसीन हो गए। वो इस प्रकार से आसीन हुए, वो दिल्ली के तख्त और ताज पर आसीन हुए। तो दिल्ली के तख्त और ताज पर आसीन होने के बाद जिस प्रकार से वो दिल्ली में है, उनके खिलाफ तमाम भाजपा और कांग्रेस ने घोड़े खोल दिए, पर उनको दिल्ली में परास्त नहीं कर पाए। और यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी अकाली और कांग्रेस की बखियां उगेड़ते हुए वहां की सत्ता पे काबिज हो गए। और केजरीवाल के साथ और देश की राजनीति में दिल्ली के और कर्णधार हैं राहुल गांधी। कांग्रेस की 5 दशक तक देश की राजनीति में एक छत्र राज करने वाले कांग्रेस के वर्तमान ध्वजवाहक, भले ही अध्यक्ष खड़गे जी हों, पर नेतृत्व करता, जो महत्वपूर्ण नेतृत्व करता है, वो हैं राहुल गांधी। इन तीनों की क्या विशेषता है? मैं देख रहा हूं लोकशाही से कितनी दूर। लोकशाही का मतलब ये होता है सबको साथ लेकर चलना। अपना अहम राजशाही में मैं होता है, राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, उसकी गारंटी होती है, उसी का एक छत्र राज चलता है। वही ब्रह्मास्म में, अहम ब्रह्मास्म में कहता है, उसी के किए हुए न्याय होता है, वही एकमात्र नीति नियंता होता है। तो हम लोकशाही में, जिसे मोदी जी कहते हैं भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है, इसमें 2 अतिशयोक्ति हैं। पर मोदी जी जिस प्रकार से मोदी की गारंटी, ये लोकशाही का 2024 में जो भारतीय लोकतंत्र की जंग चल रही है राजनीतिक दलों के बीच में, कौन थामेगा भारत के उस ध्वज पताका को जो 5 वर्षों के लिए देश के तमाम लोगों के भाग्य का निर्धारण करेगा, देश की दिशा करेगा, देश की व्यवस्था की दिशा करेगा, देश में शासन सुशासन की व्यवस्था करेगा। तो उसमें हम देखते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी संघ द्वारा पोषित, संरक्षित भारतीय जनता पार्टी के इस समय वर्तमान ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जिस प्रकार से भारतीय राजनीति के पटल पर छाए, वो अभूतपूर्व है। परंतु लोकशाही के परचम थामने वाले मोदी जी भी भूल गए कि लोकशाही में मैं नहीं होता। जिस प्रकार से मैं देख के बहुत हैरान हूँ, मोदी जी खुद ही कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी लोग कहें तो बेहतर है, मोदी की गारंटी। जिससे इसमें
लोगों ने नोटबंदी में देखा कि जिसमें नोट पे लिखा था मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, जब उसके वचनों का कोई वो नहीं रहा समय के बाद, तो मोदी की गारंटी, मोदी का अभी घोषणा पत्र जो है, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र, मोदी की गारंटी 24 की। मोदी खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, वो भूल गए संघ के लाखों लोगों के बलिदान से, भारतीय जनता पार्टी के विश्व के सबसे बड़े संगठन के लोगों के संघर्षों से, त्याग तपस्या और बलिदान से जो वो दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे वो लोग हैं। वो मोदी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो संघ द्वारा पोषित है। और जब मोदी जी खुद कहने बैठ गए मोदी की गारंटी, ये अलोकतांत्रिक लगता है। और मोदी जी को देख के मोदी जी की समर्पण में हो सकता है, परंतु मैं कहीं नहीं। नानक ने कहा था, नानक नन्हा बना रहे जैसे नन्ही धूप, पेड़ बड़े गिर जाएंगे धूप खूब की को। भारतीय संस्कृति में मैंपन कभी स्वीकार नहीं किया। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले रावण का भी हमने वो देखा। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि सेवक जन सेवक, जो चौकीदार कहा, मोदी ने कहा मैं चौकीदार हूँ, वो बहुत सराहनीय, मैं जन सेवक हूँ, बहुत सराहनीय, पर मोदी की गारंटी नहीं। ये लोकतंत्र की गारंटी है। ये दूसरा कहे कि मोदी महामानव है तो उचित है। दूसरी तरफ हमने देखा अरविंद केजरीवाल उनसे भी डबल, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी, अभी जेल से बाहर आए, आपके अपने पहले वचन का रक्षा नहीं कर पाए कि जो भ्रष्टाचार करता है उसको तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए। मैं तमाम सरकारी सुविधाओं, आवास, गाड़ी इत्यादि को नहीं लूंगा, मैं कांग्रेस से कभी समझौता नहीं करूंगा। ये सब चीजें आप भूल गए और अब गारंटी दे रहे हैं केजरीवाल की इन चुनावों में। उससे बेहतर तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी, जो इतने बड़े, जिन्हें मोदी जी शहजादे, युवराज इत्यादि शब्द कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी, वो कांग्रेस पार्टी को आगे रख रहे हैं। और इन घोषणा पत्रों की क्या स्थिति होती है ये आम जनता को मालूम है। इन घोषणा पत्रों पे अमल कौन करता है? चुनाव आयोग कागजी शेर मना है। जब तक जवाबदेही घोषणा पत्रों की निश्चित नहीं होगी कि जितने प्रतिशत घोषणाएं की, अगर वो उसका जितने प्रतिशत पूरी नहीं करेंगे उतने सीटों पर लोकसभा की चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, तब तक इसी प्रकार के जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया जाए। स्थिति क्या है आम जनता की? आम जनता को शिक्षा, रोजगार, न्याय और शासन, बड़ा आम आदमी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं कर सकता। विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, चिकित्सालय व्यापार, भले घोषणा में मोदी जी कह रहे हैं कि मैं 70 साल से ऊपर के लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे। आयुष्मान कार्ड से क्या होगा जब चिकित्सालय आम आदमी को केवल उपभोग का वस्तु चिकित्सा देना, कहीं मापदंड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से गरीब आदमी आपका, जिसके पास भारत का नागरिक हो, आधार कार्ड हो, उसका इलाज होना चाहिए था। और इलाज भी सस्ता। ये जो चिकित्सालय हैं ये बिल्कुल से आम आदमी को केवल उनका ध्येय ज़्यादा से ज़्यादा लूटने का है। आम जनता की खून चूस लेते हैं। यहाँ चिकित्सा का कहीं वो नहीं है टारगेट। वहीं वो कहते हैं मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा। अरे आप लोग तो अपना इलाज बाहर के उसमें करते हो। आप लोग बीमार होते हैं जब आम आदमी पार्टी के, तो बाहर करते हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जाते हैं। आम जनता कहाँ जाएगी मोहल्ला क्लिनिक? वही कांग्रेस का सवाल। जो मूलभूत आशाएं हैं,
देश को आतंकवाद और विघटनकारी तत्वों से कैसे रोकना है इसके बारे में किसी को नहीं है। देश को, आम आदमी को भारतीय भाषाओं में, भारतीय शिक्षा, रोजगार, 30 लाख से लाखों पद खाली हैं, रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। कहते पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? नेताओं और नौकरशाहों को लाखों रुपए देने में, और गरीब आदमी को तुम मिनिमम वेतन देने में तैयार नहीं हो। ये कल्याणकारी व्यवस्था नहीं है। जीडीपी बढ़ा के कोई तकमा लेके विश्व का कहीं कल्याण नहीं होना। वाले समाज में अमीरी और गरीबी की जब खाई बढ़ेगा, वर्ग संघर्ष पैदा होगा। आप लोग किस प्रकार को देश को असंतोष के गर्त में धकेलना चाहते हो? आम जनता को कल्याणकारी व्यवस्था हो, रोजगार हो। अगर शासन के पद भरे नहीं रहेंगे तो आम आदमी के कार्य कैसे होंगे? आम आदमी के शिक्षा, रोजगार कैसे मिलेगा? इस चीज की तरफ कहीं ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचारियों पे अंकुश। जब भ्रष्टाचारियों को आप बड़े बड़े पदों पे आसीन करेंगे तो कहां से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा? लाखों करोड़ों रुपए, 5-5 करोड़ से कम कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो कहां से लाएगा कोई? कहां से लाएगा? आप चंद लोगों को भले ही छापा डाल के पकड़ ले, परंतु प्रत्येक अधिकांश लोकसभा का कैंडिडेट करोड़ों रुपए खर्च करता है, तब चुनावी दंगल में आएगा। कहां से लाएगा? आपने छापा डाले, नींद डाले, परंतु करोड़ों रुपए खर्च होंगे। और जितना भव्य जुलूस मोदी जी ने निकाला, मोदी जी का समर्पण हो सकता है, परंतु ये समर्पण जिस ढंग से वहां बनारस में कई निर्दलीय, रंगीला और कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, हमारा तो वैसे ध्येय है कि जो ईमानदारी से, मजबूती से चुनाव नहीं लड़ना चाहता हो, चुनाव से खिलवाड़ के लिए किसी को इजाजत नहीं होनी। परंतु फिर भी जो कोई लड़ना चाहता है, किसी को रोकने का नहीं। जहां आप चुनाव लड़ने के लिए लोगों को अवसर नहीं दे रहे हैं तो काहे का लोकतंत्र? तो लोकतंत्र में मैं नहीं, आप का अस्तित्व क्या है? आध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है, वासुदेव सर्वम, सारे जड़ चेतन में परमात्मा है, और उस नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो तुम विशेष कहां से हो? आप तो ये कहते हैं सदा वत्सले मातृभूमि सर, ये प्रार्थना सीखी है। मैं वाला कभी नहीं। जितने भी मैं किया वह अज्ञानता का प्रतीक है, वह लोकतंत्र का प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारी प्राथमिक कक्षाओं में सिखाया जाता था पहले, यदि होता मैं किन्नर नरेश में, मैं बड़ा हैरान रहा बाद में जब लोकशाही देश, लोकतंत्र है और किन्नर नरेश की बात कर रहे हैं। लोग राजशाही का मनोवृत्ति बच्चों के मन में पैदा करें। मैं बंदी जन गुनगाते रहते दरवाजे पर मेरे, इस प्रकार का पठन पाठन अलोकतांत्रिक चीजों का मनों में नहीं होनी चाहिए। हमारा ये मानना है। काला बाबा कहते थे, बहुत किसको सुनाऊं दर्द दिल, किसको मेरा दर्द है, बेदर्दी से कहना नहीं, अपनी लाज खोना नहीं। वो आज़ादी के आंदोलन में कहते थे। देवी इलाहाबाद कोरांव तहसील के थे, बहुत बड़े सिद्धियों के स्वामी थे। उनका दावा था, वो आंधी तूफान बारिश सारे, उन्होंने मेरे सामने दावा किया था कि 350 सीटों से जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2/3 बहुमत की, इंडिया राइजिंग नाउ शाइनिंग नाउ की हुंकार भर रही थी, उस समय उन्होंने कहा था, देवी मैं अटल को अपने मक्खर में फंसाऊंगा और 6.5 महीने पहले लोकसभा का डिजॉल्व कराऊंगा, सपा बसपा के साथ कांग्रेस का किसी भी हालत में समझौता नहीं कराऊंगा और सोनिया का राज देश में कराऊंगा। ये उन्होंने कहा था और वही अक्सर सो हुआ।
मैं तो ये गलत समझ गया सोनिया प्रधानमंत्री। बाबा जी बहुत विह्वल होते थे, वो कहते थे हमने आज़ादी की जंग लड़ी तो इन काले अंग्रेजों को देश को लूटने के लिए नहीं, आम जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, शिक्षा, रोजगार, न्याय, चिकित्सा और समानता की, सुशासन की, वो इस देश में नहीं है। आज़ादी हमने अपना जीवन होम किया। वो मुझे कहते थे तुम देश के लिए संघर्ष करते हो, तुम उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष करते हो देवी, तुम भी एक दिन मेरी तरह पश्चाताप करोगे कि इन लुटेरों के लिए हमने अपना जीवन के अमूल्य समय दिए। वह हमारे धरने में आते थे। कादम्बिक के तंत्र विशेषांक में तो राजेंद्र अवस्थी ने लिखा था, आग की लपटों में घिरे काला बाबा कामनाओं की पूर्ति, रोगों से मुक्ति। जब हमसे मिले तो तमाम देखा हम किस प्रकार से उनका समर्पण राष्ट्र के प्रति था, आम जनमानस के प्रति था। वो आम जनता के दुख दर्द से बहुत विह्वल थे। वो कहते थे देवी तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, बस हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। काला बाबा की नरसिंह राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर तमाम उनके करीबी रहे। वो किस प्रकार से तमाम, वो कहते थे भले ही दो पांव का जानवर मेरी बात न माने, मैं प्रकृति के डंडा देख के काम कराता हूं। काल दुनिया में काला धन मशहूर है, काला अपनी गुनाहगारी में मशहूर। हम उनसे कहते थे बाबा दुनिया जो भी करे तो इंसान को सत पथ पर रहने। मेरा तो सदैव यही था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हम तो सारे जड़ चेतन के कल्याण वासुदेव सर्वम को मानते हुए भगवान कृष्ण को आराध्य मान के हमने जीवन में ये संकल्प लिया। हमने कभी किसी राज काज के लिए नहीं, हम तो जन कल्याण के लिए लिए, प्रकृति के लिए हमने अपना जीवन समर्पित किया। सक्रिय राजनीति में भले हम न रहे, पर न्याय के खिलाफ, चाहे अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, चाहे सीरिया में हो या तमाम देशों में हो, हमने उसका विरोध किया। और भारत के जितने भी शासक रहे, हमने भारतीय भाषाओं के लिए, देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया। हमने भारत की लोकशाही का चौमुखी विकास के लिए, उत्तराखंड राज्य के लिए संघर्ष किया। वो तो परमात्मा की कृपा से अपने राजपाट के लिए नहीं। परंतु हम ये देख के बड़े हैरान हैं जिस प्रकार से एक से बढ़कर एक मदारी दिल्ली में, किस प्रकार से लोग चंद दिनों के मेहमान हैं, सत्ता के नशे में मदहोश न हो। एक परमात्मा ने दिव्य ज्ञान दे के मेरे मस्तिष्क में ये पंक्तियां भरी, सत्ता के नशे में मदहोश न हो, आंखें खोलकर देख जरा, कितने सुंदर महल बने जो खंडर में बदले देख जरा। मिट्टी में मिले तख्ताज यहाँ, वक्त की जरासी थपेड़ों से मत मान किसी को तुच्छ, यहाँ सब श्री हरि की मूरत हैं, अपमान न कर भूल कर किसी का। अपमानित श्री हरि ही होंगे, उस परम पिता के सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा। तुझको तन धन धरती जन दिया उसी नहीं, किस बात का करता गर्व बता, तू तो उसका ऋणी सदा, सता के नशे में मदमहोश मन हो। मिट्टी में मिले तख्ताज यहाँ, वक्त की जरासी थपेड़ों से हड्डी तक उनकी खाक में मिली, जो खुद को भूपति कहते थे, मत मान किसी को तुच्छ, यहाँ सब श्री हरि की मूरत हैं, अपमानित न कर भूल कर किसी का। अपमानित श्री हरि ही होंगे, उस परम पिता के सुत हैं सब, उसकी कृपा को देख जरा। तुझको तन धन धरती अन्न जल वाय दिया उसी नहीं, किस बात का करता गर्व बता, तू तो उसका है। वासुदेव सर्वम, सबके हित में हम समर्पित रहें। हमारा यही कहना है, भगवान ने इन लोगों को सौभाग्य दिया है देश की जनता की सेवा करें। जहां मोदी का समर्पण राष्ट्र के प्रति है,
उन्होंने बहुत अच्छा काम किया राम जन्मभूमि का, धारा 370 को कुंद करने का, 3 ट्रिपल तलाक को रोकने का। हमें आशा है वो रोजगार से लेकर सुशासन, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। ये वाला काम करना चाहिए। देश को आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। हम आंकड़ों की बाजागिरी में नहीं जाना चाहते। हम देश को खुशहाल, हमारे देश की एक व्यवस्था परंपरा है कि औरों को हंसते देखो, मनो हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ। दूसरी तो अरविंद केजरीवाल की बात है। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उन्हें देख के मुझे याद आता है कि यहाँ पे जो अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, मैं जेलेंस्की याद आता है। जेलेंस्की जिस प्रकार से करोड़ों लोगों, लाखों लोगों के लिए तबाही के कारण बने। अरविंद केजरीवाल पदलोलुप था। उनके जो कथनी और करनी में अंतर है। जो कह रहे हैं भगवान ने मुझे भारत के कल्याण के लिए भेजा, भगवान माफ करेगा ऐसे कालनेमियों को। वो भले ही कहे मुझे हनुमान जी ने कृपा की, कृपा अवश्य करेंगे। हनुमान जी कालनेमियों को कभी बख्शते नहीं। जिस प्रकार से कल उनके आवास पर स्वाति मालवाल जो राज्यसभा सांसद है और उनके संघर्ष के शुरुआती दिनों के साथ हैं, श्रीओम गौतम जी बताते थे उनके बारे में, हमारे साथी। तो ये तमाम चीजें हैं। उनके साथ मारपीट हुई, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान उनके दरबार में होता है। उससे पहले एक नौकरशाह, दिल्ली के नौकरशाह सचिव ने यह आरोप लगाया था मुख्यमंत्री आवास में मेरी पिटाई। तो इस प्रकार से जो केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है, जब तक वो उसको मन से प्रायश्चित करके उसको नहीं सुधारेंगे। जिस प्रकार से उनके गुरु अन्ना हजारे को कहना पड़ा, जो ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ उनको जनादेश न दे। अभी मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से राहुल गांधी में सब ईमानदारी कूट कूट में भरी, परंतु उन्हें भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति के प्रति जो दुराग्रह है, जो उनका लालन पालन हुआ, जो कांग्रेस की संस्कृति है, वो उससे वो दिशाहीन हो गए। वो कांग्रेस को जब तक वो भारतीय संस्कृति को आत्मसात न करके अंध तुष्टीकरण छोड़े और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा के लिए करे, राष्ट्र उनको भी आत्मसात करेगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा करते हैं। लोकशाही में जनसेवक चाहिए, यहाँ राजशाही तानाशाह तब चाहिए था जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जनता के कल्याण के लिए हो, दिशावान हो। वो तानाशाह भारत में लोकशाही की नींव रखने के लिए जरूरी था। जो 77 साल से देश वंचित है, आज देश में जातिवाद का एक घिनौना विष बो दिया है, संप्रदायवाद का। देश की सुरक्षा, 20 लाख लोगों का जिस प्रकार से नृशंस हत्या हुई, देश का विभाजन हुआ, उस खतरे को निपटने के लिए आज भी तैयार नहीं है देश। उस तमाम खतरों को, उस विकृत मानसिकता को तब तक अंकुश नहीं लाए जब भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों की शिक्षा आम जनमानस को न दे। जातिवाद का जहर घोलना, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, वंचितों को संरक्षण दो, किसी का अपमान न करो, सबको अवसर दो समानता का। वंचित शोषितों को संरक्षण देना चाहिए, इसलिए अपमान किसी का न होना चाहिए। इस देश में सबको अवसर मिले रोजगार का। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा ये है कि इस देश में जितने भी ये सेवक हैं, ये अपने को अहंकार न करें, राष्ट्र और अपने दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे और अपने को सेवक समझे, स्वामी नहीं। इसी से देश का कल्याण होगा, अन्यथा देश पतन के गर्त में जा रहा। सदा तो किसी को मिलेगी, सदा किसी की नहीं। 1 लाख पूत 1.25 लाख लाती, ता रावण घर दिया न बाती। मैं हम तमाम उन हुतात्माओं को नमन करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाया, इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाया, इस देश में विदेशी आक्रांता गुलामी के कलंक को मिटाने का काम किया। तुम रहे, हम रहे, न रहे, हे माँ, जब
माँ भारती मजबूत रहेगी तभी विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि विश्व में एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु जड़ चेतन के कल्याण के लिए काम करते हैं। बाकी तो अपनी जाति बिरादरी शांति और नस्ल के लिए काम करने वाले, अपने संप्रदाय के लिए काम करने वाले, दूसरे संप्रदाय का विनाश करने का काम मनोवृत्ति लेकर संसार में कभी अमन चैन नहीं होगा। भारतीय संस्कृति की ध्वज पताका, उसी की रोशनी में विश्व में अमन चैन होगा, विश्व का कल्याण होगा, कल्याणकारी व्यवस्था होगी। जय भारत, जय उत्तराखंड।